अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या थे कि जब भी हमने किसी इंटीजर्स को, मिसाल के तौर पर 0 1 2 3 इस तरह के नंबर्स को जब हमने वैल्यू देनी है तो हमने किसका यूज़ करना था? इंट का। और जब भी आपने किसी नंबर को, इसी इंटीजर को, जैसे 0 1 2 3, इनको जब आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। इसी तरह जब आप किसी डेसिमल वाले नंबर को वैल्यू देना चाहते थे तो हमने किसका यूज़ किया था? फ्लोट का। और उस नंबर को प्रिंट करवाने के लिए, जैसे 1.1 2.2 इस तरह के नंबर्स को जब आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया था परसेंटेज एफ़। तो आइए उनको एक बार यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारे पास है स्कैन एफ़ कमांड, कि स्कैन एफ़ कमांड को कैसे यूज़ करना है। तो आइए एक बार हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को सिंपली यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा कि फ़र्स्ट लाइन में हमने लिखना है, जो हमने लर्न किए थे, हैश इंक्लूड, और हमारे पास स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद आपने क्या करना है? एंटर टाइप करना है। और हमने एक और लाइन यहाँ पे लिखनी थी, वो थी वाइड मेन। तो हमने यहाँ पे टाइप कर देना वाइड मेन। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स, और हमने क्या करना है? एंटर टाइप करना है। और उसके बाद क्या थी हमारे पास? ये करली ब्रैकेट। उसके बाद हमने क्या करना है? एंटर टाइप करना है। एक बार हम सिंपली फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम स्कैन एफ कमांड को यूज़ करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है, मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, फ़र्ज़ किया 2 और 3, हमने उनको प्लस करना है तो हम उनके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो 2 हमारे पास क्या है? एक इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए हमने ये पढ़ा था कि हमने इंटीजर को वैल्यूज़ देने के लिए हमने किसका यूज़ करना है? इंट का। तो हमने यहाँ पे टाइप करना है इंट, और हमारे पास a इज़ इक्वल टू कुछ भी रख लें बेशक 4, और हमने यहाँ पे सेमी कॉलन। फिर हमने क्या करना है? एंटर टाइप करना है। और फिर हमने दोबारा एक और वैल्यूज़ लिखनी है, इंट, और हम हमारे पास b इज़ इक्वल टू कुछ भी रख लें, या आप बेशक 3 लिख लें। और आपने क्या करना है? उसके बाद सेमी कॉलन, और आपने क्या करना है? एंटर टाइप करना है। अब आप ये चाहते हैं कि ये 4 और 3 प्लस हो जाएं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ कमांड को यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे जो हम आउटपुट में चाहते हैं। आउटपुट में हम ये चाहते हैं कि दी सम ऑफ ए एंड बी इज़, हम चाहते हैं कि आउटपुट में ये शो हो सम ऑफ ए एंड बी इज़। तो हमने यहाँ पे वो टाइप करना है, द सम ऑफ ए एंड बी इज़। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि हमें तो पता है कि 4 + 3 7 जो है एक इंटीजर है। तो आंसर किस में आएगा? इंटीजर्स में आएगा। तो इंटीजर्स को प्रिंट करवाने के लिए हमने पढ़ा था फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करना है? %d। तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है? %d। और उसके बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। और अब a+b आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे a+b तो वो दोनों को प्लस कर देगा। जैसे आप यहाँ पे टाइप करें a+b, और उसके बाद आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने क्या करना है? प्रोग्राम को रन करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 7। तो इस तरह हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करके किसी भी नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, या हम माइनस भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे? बेशक आप यहाँ पे लिख दें द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, और आप यहाँ पे a-b कर दें, a-b। अब आपने क्या करना है? प्रोग्राम को रन करवाना है। तो हमारे पास शो हो चुका है द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़ 1, क्योंकि 4 - 3 इज इक्वल टू 1। और आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है मल्टीप्लाई के लिए? द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़। और आपने, हमें तो पता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे है? तो आपने
जब भी सी लैंग्वेज में किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने ये स्टार यूज़ करना है। सी लैंग्वेज स्टार को मतलब जो स्टार है वो किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाता है। तो आपने यहाँ पर क्या डालना है, ए स्टार बी, और आपने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। तो हमारे पास जो नंबर्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 × 3 = 2। हमारे पास क्या प्रिंट हो चुका है, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ 12। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं जैसे a = 4 वो हमारे पास वेरिएबल्स बन जाएं, तो हमने किसका यूज़ करना है, स्कैन का। तो उनको देखते हैं, आप इसको बेशक रिमूव कर दें। हाँ, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ए को कोई वैल्यू नहीं देनी। अभी हम क्या बना रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, और प्रोग्राम बनाने में हम ये सीखेंगे कि दो नंबर्स को प्लस कैसे करना है वेरिएबल्स में। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फिक्स कर दी थी 3 और 4। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो दो वैल्यूज़ को प्लस करेगा, और हम उसके बाद कोई भी वैल्यू देखकर हम उनको प्लस करवा सकते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हम दो नंबर्स को प्लस करवाना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंट ए, और यहाँ पे आपने सेमी कॉलन टाइप कर देना है। तो हमने यहाँ पे ए को कोई वैल्यू नहीं देनी। फिर हमने क्या करना है, एंटर टाइप। अब इंटीजर क्या है, एक नंबर है, तो आपने अब यहाँ पे आपने यूज़ करनी है प्रिंट एफ कमांड। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है एंटर। मतलब ये वो चीज़ है जो जब आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आप मतलब जो चाहते हैं कि प्रोग्राम हमसे कुछ वैल्यूज़ मांगे, तो हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम हमसे ये मांगे कि एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, कि हमें आप ए की वैल्यू दें, तो हमने वहाँ पे वही टाइप कर देनी है। तो आपने क्या टाइप करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद आपने एंटर टाइप करना है। अब आप चाहते हैं कि एक और नंबर हो जिसको हम प्लस करवाना चाहते हैं, तो आपने क्या टाइप करना है, इंट और बी, बेशक बी कुछ भी नाम दे दें, और आपने यहाँ पे सेमी कॉलन। अब हमने यहाँ पर बी को कोई वैल्यू नहीं दी, तो आपने क्या करना है, एंटर टाइप करना है। और अब आप क्या चाहते हैं कि आपसे ये आपसे मांगे वो, तो आपने क्या टाइप करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और आपने यहाँ पे एंटर टाइप करना है। अब आपने यूज़ करना है स्कैन एफ कमांड का, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, स्कैन एफ। और अब आपने फोर्थ लाइन में देख सकते हैं कि आपने यूज़ किया इंटीजर। अब इंटीजर्स के लिए आपने पढ़ा था फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका यूज़ करना है, %d या %i। तो आपने यहाँ पे वही टाइप कर देना है। तो आपने टाइप करना है यहाँ पे %d। और अब आप 6th लाइन में देखें, लाइन नंबर 6 में, तो वहाँ पर भी हमने किसको यूज़ किया, इंटीजर को। तो हमने ए के लिए भी %d टाइप करना है, और बी की वैल्यू के लिए भी %d इसी के साथ टाइप कर देना है, %d। और आपने यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आकर उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है, आपने यहाँ पे टाइप करना है कॉमा टाइप करके, फिर आपने यूज़ करना है एंड ए, और फिर कॉमा और एंड और बी, और उसके बाद आपने यहाँ से एंटर टाइप करना है। अब आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट में जो आंसर मिले वो कैसा होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है प्रिंट एफ कमांड को यूज़ करना है। अब हमें पता है कि अब हम चाहते हैं कि ए और बी को प्लस करवाएं। हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो ए और बी को प्लस करे, तो हमने क्या टाइप करना है, द सम ऑफ ए एंड बी इज़। अब आपको पता है कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, जैसे 2, 3, 4 इस तरह के इंटीजर्स हैं। तो उनका आंसर भी किस में आ जाएगा, इंटीजर्स में आएगा। तो आपने यहाँ पे आंसर के लिए क्या यूज़ करना है, %d का, क्योंकि d किसके लिए यूज़ होता है, इंटीजर्स के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे वो टाइप कर देना है कि आप प्लस करवाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, a+b, और आपने उसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम को रन करवाना है। तो हमने पीछे लिखा था एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। अब हमसे ये वैल्यूज़ मांग रहा है, तो एंटर शुरू में क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ए की कोई भी वैल्यू दे देनी है, जो रैंडम दे दे, लेकिन हो इंटीजर हो, क्योंकि हमने किसका यूज़ किया, इंटीजर्स का। तो आप बेशक 78 कुछ भी एंटर करें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक वैल्यू देने के बाद आपने एंटर टाइप करना है। और अब उस
ने हमसे मांगा है एंटर दी वैल्यू ऑफ बी। अब आप बी की कुछ वैल्यू दे दें जैसे 2। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर टाइप करना है। तो ये प्रोग्राम हमें क्या करेगा, दो वैल्यूज़ को प्लस करके आपको 80 आंसर दे देगा। द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 80। तो इस तरह से आप कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे हम एक और यूज़ करते हैं, जैसे आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन करवाएं और आप बेशक यहाँ पे 100 दे दें ए की वैल्यू। फिर आपने क्या करना है, एंटर टाइप। फिर दोबारा मांग रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ बी। आपने दोबारा कुछ भी वैल्यूज़ दें जैसे 21। फिर आपने क्या करना है, एंटर टाइप करना है। तो आंसर आएगा द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 21। तो इस तरह आप प्रोग्राम बनाकर बेशक आप सेव भी कर सकते हो। आपने ये मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपने सेव एज़ में जाके आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जैसे आप उसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके कर दें तो ये प्रोग्राम हमारा जो होगा वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर आप ये चाहते हैं कि हमने दो वैल्यूज़ को माइनस करना है तो उसके लिए भी प्रोग्राम है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इंटीजर को ए ही रहने दें और एंटर दी वैल्यू ऑफ। तो आपने यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़, और आपने यहाँ पे ए माइनस बी कर देना है, ए माइनस बी। अब आपने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। तो हमसे मांग रहे हैं एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। मिसाल के तौर पर आप 10 देते हैं ए की वैल्यू। फिर आपने क्या करना है, एंटर टाइप करना है और दोबारा आपसे मांग रहा है बी की वैल्यू। तो आप बी की वैल्यू मिसाल के तौर पर 5 देते हैं तो आप एंटर करेंगे और हमारे पास आ जाएगा द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़ 5। तो इस तरह आप प्रोग्राम बनाकर किसी भी वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करवा सकते हैं। अब हमने प्रोग्राम बनाना है कि किसी भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कैसे करवाना है। तो सिंपली आपने ये प्रोग्राम उसी तरह रहेगा। आपने यहाँ पे लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ, आपने यहाँ पे क्या एंटर करना है, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बीस। और हमने क्या लर्न किया था कि सी लैंग्वेज में जब भी नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, स्टार। और आपने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करवाना है। तो आपसे वो वैल्यू मांग रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। आप कुछ भी वैल्यू दें लेकिन हो नंबर 4। फिर आपने क्या करना है, एंटर। और उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर 8 4 और 8 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप एंटर टाइप करेंगे तो 4 8 32। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ 32। तो इस तरह आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम दो नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करना है, डिवीज़न ऑफ द डिवीज़न ऑफ ए एंड बीज। और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए एक साइन यूज़ करना है स्टार का, और डिवाइड के लिए आपने ये बैक स्लैश का यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे डिवाइड नहीं लिखना जो हम आम देखते हैं। सी लैंग्वेज स्लैश को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो आपने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करवाना है और अब से वो वैल्यू मांगेगा जैसे 4 और डिवाइडेड बाई, एंटर करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, 2 टाइप करना है। तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना के सेव कर सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा था कि किसी भी इंटीजर्स को प्लस करना है या माइनस करना है या उनको मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करना है, उनको कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी डेसिमल वाले नंबर को जैसे 1.1 5.4 इन नंबर्स को जब आप प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करवाना चाहते तो वो कैसे करना है। तो वो भी इसी तरह है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंट की जगह पे आपने क्या टाइप करना है, फ्लोट। हमें पता है कि फ्लोट किसको वैल्यूज़ देने के लिए यूज़ होता है, इंटीजर्स को, जैसे इशारी वाले नंबर्स को। तो फ्लोट ए आप कर दें और यहाँ पे आप कर दें फ्लोट बी। और आपने क्या करना है, बाकी उसी तरह रहेंगी। यहाँ पे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेंज करना है। अब हमने ऊपर 4th लाइन में आप देख सकते हैं कि हमने फ्लोट का यूज़ किया है। तो फ्लोट के लिए हमें पता है इशारी का नंबर है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होता है, %f। और उसके बाद आपने दोबारा ए के लिए भी %f और बी के लिए भी %f, क्योंकि दोनों क्या हैं, फ्लोट हैं। तो आपने यहाँ पे इसको भी क्या कर देना, %f। और आप यहाँ पे कर दें बेशक सम कर दें, सम ऑफ। और यहाँ पर भी आप इसको प्लस कर दें। अब आप चाहते हैं कि किसी भी इशारे वाले नंबर्स को जब आपने प्लस माइनस करवाना है तो वह कैसे करवाना है। तो आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे
तो अब आपसे दोबारा उसी तरह वैल्यूज़ मांगेगा, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। तो आप ए की वैल्यू आप इशारे में बेशक टाइप कर दें। तो आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि 6.5 हमारे पास एक नंबर है, उसको आपने प्लस करवाना है, एंटर टाइप करना है और उसमें एक नंबर प्लस करना है 1.1। तो आपने क्या करना है, एंटर टाइप करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 24। तो आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ से एक हो गई थी गलती। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज एफ़ लिखना, तो हमने परसेंटेज डी लिखा हुआ था। तो परसेंटेज एफ़ को आपने टाइप करना है और आपने रन करवाना है। अब आप देखेंगे कि आप कोई भी वैल्यू दें, जैसे 6.4 है, आपने एंटर टाइप करना है और फिर दूसरी वैल्यूज़ आप दें 5.45, तो आंसर आएगा 11.9। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। आप इसी तरह माइनस भी कर सकते हैं, जैसे आप माइनस करें और आप यहाँ पे क्या लिख दें, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। आपने क्या करना है, प्रोग्राम को रन करवाना है। तो आप कोई भी डेसिमल वाला नंबर लिख दें, 6.6 और माइनस, सॉरी एक बार दोबारा से रन करवाएं। आप चाहते हैं कि 5.8 को माइनस करवाना चाहते हैं आप 4.4 से, तो आपने एंटर टाइप करना है, तो आंसर आ जाएगा 1.40। तो इस तरह आप इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं और आप मेन्यू में जाकर प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं। आपको बार बार प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता, एक बार आप प्रोग्राम को आप लिख लेंगे और उसके बाद सेव करके आप दोबारा कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक और प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमने प्रोग्राम लिखना है जो किसी भी नंबर को डबल कर दे। तो आपने यहाँ भी क्या लिखना है, उसी तरह फ्लोट बेशक लिखे रहने दें। अच्छा, जब भी फ्लोट लिखोगा ना, तो वो इशारी वाले नंबर भी लेता है और इंटीजर्स दोनों को ले लेता है। तो आप बेशक फ्लोट लिखें। और अब आप चाहते हैं कि आपने प्रोग्राम लिखना है, तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, प्रिंट एफ कमांड को यूज़ करना है। और आप चाहते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम हमसे कुछ वैल्यूज़ मांगे, हमसे क्या मांगेगा, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। तो आपने यहाँ पे वो टाइप कर देना है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। और आपने यहाँ पे उसके बाद किसका यूज़ करना है, स्कैन एफ का। जब आपने वैल्यूज़ को, जब आप मतलब वेरिएबल्स बनाते हैं, उस वक्त आपने स्कैन एफ कमांड का यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, स्कैन एफ कमांड, और उसमें आपने क्या टाइप करना है, आप फ्लोट है तो उसके लिए आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ का यूज़ करना है। और यहाँ से आपने टाइप करना है यहाँ पे कोमा, और आपने यहाँ पे एंड, और ऊपर जो हमने फ्लोट के बाद ए यूज़ किया, तो हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है, ए। अब आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट में क्या मिले, तो आउटपुट में आप जो चाहते हो आपने वहाँ पे टाइप कर देना है। तो वो किस में लिखेंगे, प्रिंट एफ कमांड में। और आप चाहते हैं कि द डबल ऑफ ए इज़, अब परसेंटेज एफ़ यहाँ पे टाइप कर दें, क्योंकि आंसर जो होगा वो उसमें होगा, फ्लोट में। तो आपने यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है जो प्रोग्राम को डबल करे। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो डबल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है, 2 और स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, और आप किसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, ए को। तो आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, ए, और आपने क्या करना है, प्रोग्राम को रन। तो आपसे क्या मांग रहा है, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देंगे तो वो क्या करेगा, उसको डबल कर देगा। जैसे 4 हमने दी तो उसने 4 को डबल कर दिया, 4.8। तो इस तरह से आप स्कैन एफ कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि जो लेक्चर है वो लेंथी हो गया, तो इसका जो टेक्स्ट बुक में है उसमें सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स हैं, 1 या 2 हैं, तो उससे आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसी लेक्चर का स्कैन एफ कमांड का पार्ट 2 आएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।